श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि लोग बड़े बुजुर्गों की राय को अक्सर ही अवॉइड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सके। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार असफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर मिले अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में योगेश्वर कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल होता है, इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा यह तो अपनी ही गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में मन पर नियंत्रण रखने से आशय है कि कई बार हमें पता होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित हो सकता है, या फिर हो सकता है कि खुद के लिए भविष्य में यह नुकसानदायक हो, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखद है। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा लेता है, इसलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। स्वयं का आकलन श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण, हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है, यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नजरिया गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला वही है। हम सबके दुख हरने वाला, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।